सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं DJI के एक्शन 2 कैमरे के बारे में। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ये कैमरा है, बिल्कुल एकदम एक घड़ी के साइज़ का। आपको देखकर लगेगा भी नहीं कि एक एक्शन कैमरा है। ये एक्शन कैमरा अपने आप में कितना पावरफुल है ये आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ये एक्शन कैमरा जो है मैं पिछले 8 महीने से अपने मोटो ब्लॉगिंग पे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इस कैमरे में क्या पॉजिटिव लगता है और क्या नेगेटिव लगता है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 8 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा इस कैमरे के रिगार्डिंग कि 15,000 रुपये से कम प्राइस में आने के बाद में अगर ये कैमरा आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर दिखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक अपना माइंड सेट बना पाएंगे कि आपको इस कैमरे को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कैमरे का बॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। पीछे इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे इसका बारकोड दिया हुआ है, जहाँ पे आप एंड्रॉयड और iOS के लिए इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको डेटा ट्रांसफ़र करने पे हेल्प करता है। अब जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है। ये इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद इसके अंदर 2 बॉक्सेस और निकलते हैं। एक में एसेसरीज़ है और एक में अपना मेन कैमरा है। अब इसको भी खोलते हैं अपन। सबसे पहले एसेसरीज़ देख लेते हैं, एसेसरीज़ में क्या क्या मिलता है अपने को। एसेसरीज़ के बॉक्स में आपको सबसे पहले मिल जाता है एक चार्जिंग केबल। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ये, 1.5 फीट के आसपास होगा ये। और ये दूसरी एसेसरीज़ है 4 हेड स्ट्रैप। आप इसको अपने सर पे जो है वो बांध के कैमरे को माउंट कर सकते हैं। और 3rd नंबर पे ये निकलता है नेकलेस, जिसमें आप इसको चेस्ट में माउंट कर सकते हैं कैमरे को। ये भी मैग्नेटिक है। अब अपन ओपन करते हैं मेन बॉक्स, जिसमें अपना कैमरा है। सबसे पहले ये कवर आ जाता है इसका, मैग्नेटिक केस। और फिर ये कैमरे के लिए मैग्नेटिक केस आ जाता है। फिर इसके अंदर यहाँ पे अपने कैमरा 2 नहीं है, कैमरा एक है। एक इसका मेन कैमरा मॉडल है और दूसरा इसका पावर मॉड्यूल है। तो मेन कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है और ये यहाँ से फुल्ली वाटरप्रूफ है। और इसका जो पावर केस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पर टाइप सी चार्जर, हेडफोन, माइक सब आप इसी पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है और ये इसमें कुछ इस तरीके से मैग्नेट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ये काफ़ी स्टडी है और यहाँ पे लॉक भी दिए हुए हैं दोनों। ये लॉक को प्रेस करने के बाद में आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे मतलब बहुत स्टडी रहता है। और ये चार्ज भी यहीं से होता है। चार्ज करने के लिए आपको इस पावर मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो टाइप सी पिन है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद ही ये चार्ज होगा। अब कैमरे को ऑन करते हैं और फिर इसके बाद में इसकी डिटेल में बात करते हैं। कैमरे को ऑन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। टॉप राइट साइड में बैटरी का परसेंटेज दिखाता है और लेफ़्ट साइड में आपका मेमोरी कितना बचा हुआ है 128 GB में से वो दिखाता है। और नीचे आपका रेजोल्यूशन कि आप किस रेजोल्यूशन में शूट करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे टैप करते हैं तो आपकी गैलरी खुल जाती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस पर जूम की भी फैसिलिटी दी हुई है। इसको लॉन्ग प्रेस रखते हैं अपन अगर ऐसे, तो आप इसमें जूम भी कर सकते हो। और राइट में आपको एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कलर और आपका जो लेंस है कैमरा का वो मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसको स्टैंडर्ड इसमें भी रख सकते हो, वाइड और अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है इस कैमरे का। ये सिंगल क्लिक से ही रिकॉर्ड करने लग जाता है और सिंगल क्लिक से ही इसकी रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ दोनों टाइम पे ही इसमें बीप का साउंड सुनाई देता है। और आप जब इसको लेफ़्ट से राइट में स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे कैमरे की सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, फिर वीडियो बना सकते हैं, फिर क्विक क्लिप्स बना सकते हैं, और फिर इसमें स्लो मोशन भी बना सकते हैं, और यहीं पर इस पर टाइम लैप्स भी बना सकते हैं। इसको हम कर देते हैं वीडियो पे। अब बात करते हैं अब इसके रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ पे स्लाइड करना पड़ेगा। अब आप इसमें मैक्सिमम 240 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पे। फिर उसके बाद 2.7K पे 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 4K पे 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ में यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक करने का ऑप्शन दिख जाता है।
उसके बाद आपका स्टोरेज कितना है, अगर मेमोरी कार्ड लगा है तो वो यहाँ पे दिखा देता है और इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे दिखा देता है। फिर उसके बाद सेटिंग ओपन करने के बाद इसमें वॉइस कंट्रोल है। आप अगर बोलते हैं वॉइस कंट्रोल से कि रिकॉर्डिंग ऑन, तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। और ये आपका वाइब्रेशन होता है, आप जैसे ही इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो आपका कैमरा वाइब्रेट करता है। और ये वायरलेस कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, अगर आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोन से भी ये कनेक्ट हो जाता है। साउंड, एंटी फ्लिकर और सारे ऑप्शन जो है, आप यहाँ से इसकी एलईडीज़ भी बंद कर सकते हैं, इसकी और पावर मॉड्यूल की। स्विच ऑफ करने के लिए इसके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है और 3 बार बीप का साउंड आता है। तो आपको ये चेस्ट में माउंट करने के लिए नेकलेस दिया था, उसमें आप ये कुछ इस तरीके से इस कैमरे को जो है अटैच कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसमें मैग्नेट से अटैच हो जाता है। और फोरहेड वाले पे भी ये कुछ इस तरीके से स्टडी माउंट हो जाता है। फिर आप इसको अपने सर पे कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो इसको हेलमेट में कैसे माउंट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको हेलमेट में कुछ इस तरीके से आपका चिन माउंट लगाना पड़ेगा। ये मेरे पास एक्शन प्रो का चिन माउंट है, जो कि मैंने पहले से अपने हेलमेट में लगा रखा है। फिर उसके बाद हेलमेट में माउंट करने के लिए ये DJI अपने इनबॉक्स में ही देता है एसेसरीज़, जिससे आप इसको हेलमेट में माउंट कर सकते हो। और ये आपका जो चिन माउंट आप परचेज़ करते हो उसके साथ में आता है। यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो आपका एक्शन कैमरा रहता है वो यहाँ पे मैग्नेट के थ्रू इस तरीके से माउंट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा है ये, विजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो हेलमेट में ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है। और यहाँ पे भी लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जिससे ये फिक्स हो जाता है बिल्कुल एकदम स्टडी, और गिरने का खतरा भी जो है बिल्कुल नहीं है इसमें। और ये मैग्नेट इसका इतना हार्ड है कि ये बहुत ज़्यादा स्टडी यहाँ पे स्टिक हो जाता है। और इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे 2 लॉक दिए हुए हैं, ये लॉक को प्रेस करना पड़ता है, फिर ये खुलता है। और अगर आपको इसमें माइक अटैच करना है तो इसमें आपको पहले पावर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये भी मैग्नेटिक है और इसमें भी केस लगा हुआ है। और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये भी लॉक हो जाता है मैग्नेट से ही कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद में आप जो है आपका माइक जो है वो यहाँ पे इस जगह पे लगा के फिर कनेक्ट कर सकते हैं। और माइक का सिंबल जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ता है। अभी मैं ऑन करके बता देता हूँ आपको। जब आप इसको ऑन करेंगे जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको माइक का सिंबल भी आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका माइक कनेक्ट हो गया है। तो अब ये हो गया कैमरे का रेजोल्यूशन और इसके स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं अपन कि इस कैमरे में मुझे अच्छा क्या लगता है और इस कैमरे का जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है। इस कैमरे का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें गेन कंट्रोलर नहीं आता है। जब आप हेलमेट में अपना एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं और आप 60-70 की स्पीड से ऊपर जाते हैं तो इसमें विंड नॉइस आने लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें गेन कंट्रोलर होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इस कैमरे में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर 15,000 की रेंज में आप बेस्ट एक्शन कैमरा देख रहे हैं तो DJI एक्शन 2 से बेस्ट कैमरा कोई और नहीं हो सकता। सेल पे ये 13,000 के आसपास भी आपको मिल जाता है। कार्ड कूपन अगर आप अप्लाई करते हो तो 13,000 में ये कैमरा सबसे बेस्ट है। 15,000 पे भी ये कैमरा बेस्ट है। और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आ जाता है। मेमोरी कार्ड आपका पावर मॉड्यूल पे लगता है। तो 15,000 पे बेस्ट डील ये आपके हो सकती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।